कल्पना कीजिए कि आपको सालाना 15 करोड़ रुपए देकर एक ऐसी नौकरी दी जाए जहां कोई बॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रूल्स नहीं। आप पूरी तरह से आजाद है, जब चाहे सो सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि एक लाइट हाउस की बत्ती को चेक करते रहे, कभी बुझ जाए तो जला दे, बस इतना सा काम। लगता है ना कि स्वर्ग से कम नहीं? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इस नौकरी को दुनिया की सबसे डरावनी नौकरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच बना होता है, जहां आप किसी से बात नहीं कर सकते, पूरी तरह से अकेले रहते हैं। और वो भीषण तूफान, जब समुद्र की लहरें टॉवर के ऊपर तक उछलती है, कभी कभी तो इसमें जान भी जा सकती है। तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लाइट हाउस क्यों बनाए गए, इनका इतिहास क्या है और क्यों इतने सारे सुविधाओं के बावजूद कोई इसमें रहना नहीं चाहता। हमें कुछ 100 साल पीछे जाना होगा, जब न तो कोई गाड़ी थी, न हवाई जहाज, न पक्की सड़कें। उस जमाने में लंबी दूरी की यात्रा का एक ही सहारा था, समुद्री रास्ता। जहाज ही थे जो देशों को जोड़ते थे, व्यापार करते थे, संस्कृतियों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन समुद्री यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी आज लगती है। उस समय न तो जीपीएस था, न राडार, न कोई नेविगेशन सिस्टम। नाविकों को अपनी दिशा जानने के लिए सूरज, चांद और तारों पर निर्भर रहना पड़ता था। और जब बादल छा जाते थे तो वो बस भटक जाते थे। उस समय कैप्टन मारियस नाम के एक बहुत मशहूर नाविक थे। वो इतने कुशल थे कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जहाज को सही सलामत पहुंचा देते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने समुद्री यात्रा के इतिहास को ही बदल दिया। वो एक अंधेरी रात में समुद्र पार कर रहे थे। अचानक उनका जहाज समुद्र के अंदर छिपी चट्टानों से टकरा गया। उस समय जहाज लकड़ी के बनते थे, इसलिए टक्कर लगते ही जहाज के तले में दरार पड़ गई और पानी अंदर घुसने लगा। काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी तरह जान बची। इस घटना ने कैप्टन मारियस को बहुत परेशान किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जो पहले ही नाविकों को खतरे से आगाह कर दे। लेकिन समस्या ये थी कि प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि अगर 7 महाद्वीपों को एक कर दिया जाए, तब भी उसका आकार प्रशांत महासागर से छोटा होगा। इतने बड़े समुद्र में किसी जगह पर चेतावनी कैसे दी जाए? कैप्टन एलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने नाविकों के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। आसमान काले बादलों से ढक गया, सितारे गायब हो गए और नाविक अपनी दिशा भटक गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो समुद्र के बीचों बीच कहीं खो गए हैं। उनके पास न खाना था, न पानी। समुद्र के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन पीने का पानी नहीं था। प्यास और भूख से नाविकों की हालत बहुत खराब हो गई। कई नाविक तो मर ही गए। बहुत मुश्किल से कैप्टन एलिस किसी तरह किनारा ढूंढ पाए। यह घटना समुद्री यात्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लोगों को समझ आ गया कि समुद्र में दिशा बताने के लिए कुछ ठोस इंतजाम होना चाहिए, और यहीं से लाइट हाउस बनाने का विचार जन्म लेने लगा। मिस्र के तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर था, जो भूमध्य सागर के किनारे बसा था। उस समय वहां के शासक थे टॉलेमी II फिलाडेल्फिया। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के आसपास बहुत सारी चट्टानें थी। जब व्यापारिक जहाज इस रास्ते से आते थे तो अक्सर इन चट्टानों से टकरा जाते और डूब जाते थे। इसके कारण व्यापारी जहाज कम आने लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। टॉलेमी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए उस समय के सबसे मशहूर वास्तुकार सोस्ट्रेटस ऑफ सिनिडस की मदद ली। सोस्ट्रेटस और टॉलेमी ने मिलकर एक अनोखा आइडिया निकाला। समुद्र के बीच एक ऐसा टावर बनाया जाए जिसके ऊपर हमेशा आग जलती रहे। इस आग की रोशनी दूर से जहाजों को रास्ता दिखाएगी और चट्टानों से बचाएगी। शुरू हुआ एक ऐतिहासिक निर्माण का काम। सोस्ट्रेटस ने 384 फीट ऊंचा एक भव्य लाइट हाउस बनाया। यह पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना था। इसके ऊपर हमेशा आग जलती रहती थी, जिसके लिए लगातार तेल और लकड़ी की आपूर्ति होती थी। लेकिन सोस्ट्रेटस ने सिर्फ ऊंचा टावर ही नहीं बनाया, उसने एक ऐसा अद्भुत डिजाइन तैयार किया जिसमें आईने और लेंस लगे थे। इन आईनों और लेंसों के जरिए आग की रोशनी बहुत दूर तक जाती थी, जिससे नाविक पहले से ही सावधान हो जाते थे।
जब यह लाइट हाउस बनकर तैयार हुआ तो खबर आग की तरह फैल गई। नाविकों को बहुत राहत मिली। अब अलेक्जेंड्रिया आते जाते उन्हें न तो रास्ता भटकना पड़ता था, न चट्टानों का डर था। व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। इतना भव्य और उपयोगी यह लाइट हाउस था कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया। लेकिन यह केवल ऊंचाई के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि इसके अद्भुत डिजाइन और वैज्ञानिक सोच के लिए भी। अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस की सफलता ने पूरी दुनिया में इस विचार को जन्म दिया। धीरे धीरे दुनिया भर के समुद्री मार्गों पर लाइट हाउस बनने लगे। शुरुआत में तो केवल उन्हीं जगहों पर लाइट हाउस बनाए जाते थे जहां जहाजों को सही रास्ता दिखाना होता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे समुद्र के उन हिस्सों में भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे जहां चट्टानें थीं, जहां पानी कम गहरा था या जहां कोई और खतरा था। पहले के लाइट हाउस में आग जलाई जाती थी, लेकिन यह आइडिया बहुत व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि इसके लिए लगातार लकड़ी और कोयले की आपूर्ति चाहिए होती थी। बाद में मोमबत्तियां और लैंप इस्तेमाल होने लगे, लेकिन इनकी रोशनी बहुत दूर नहीं जा पाती थी। फिर आई बिजली की बल्ब की खोज। अब लाइट हाउस में बिजली के बल्ब लगाए जाने लगे, लेकिन समस्या यह थी कि बल्ब की रोशनी भी ज्यादा दूर नहीं जाती थी, क्योंकि लेंस बल्ब के पीछे लगे होते थे। तभी फ्रांस के एक वैज्ञानिक फ्रेस्नेल ने एक ऐसा लेंस बनाया जिसने लाइट हाउस की दुनिया बदल दी। उनके बनाए इस खास लेंस में से गुजरने वाली सारी रोशनी एक बिंदु पर इकट्ठी होती थी, जिससे रोशनी बहुत दूर तक जा सकती थी। आज भी दुनिया के लगभग सभी लाइट हाउस में फ्रेस्नेल का ही लेंस इस्तेमाल होता है। लाइट हाउस की चमकती बत्ती के पीछे एक डार्क साइड है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस रोशनी की दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है। लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच बनते हैं। आसपास कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, कोई इंसान नहीं। जो लाइट हाउस कीपर होते हैं वो पूरी तरह से अकेले होते हैं। उनकी कोई बातचीत नहीं होती, कोई सामाजिक जीवन नहीं होता, बस वो और उनका लाइट हाउस। हफ्तों, महीनों, कभी-कभी सालों तक किसी इंसान से बात न करना। कल्पना कीजिए कि ये कितना डरावना होता है। इस एकाकीपन से लोग पागल हो जाते हैं, उन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कई कीपर्स ने अजीबोगरीब चीजें देखने की बात कही है। आवाजें सुनाई देना, परछाइयां दिखना, ऐसा लगना जैसे कोई और भी है उनके साथ। और इस अकेलेपन के ऊपर से समुद्र का कहर। लाइट हाउस वैसे तो बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, लेकिन जब भयंकर तूफान आते हैं तो समुद्र अपना असली रूप दिखाता है। लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि पानी टॉवर के ऊपर तक पहुंच जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि पूरा लाइट हाउस हिलने लगता है। ऐसे तूफानों में कीपर का जीना मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई बड़ी लहर आकर उन्हें बहा सकती है। हिस्ट्री में कई कीपर्स ऐसे हैं जो इसी तरह तूफान में जान गंवा बैठे। सबसे डरावनी बात यह है कि जब तूफान आता है तो बिजली चली जाती है, जनरेटर भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में अगर लाइट हाउस की बत्ती बुझ जाए तो समुद्र में भटक रहे जहाजों की जान खतरे में पड़ जाती है। तो कीपर को बिजली चले जाने पर भी बत्ती जलाए रखनी होती है, बिना बिजली के, बिना हीटर के, बिना किसी सुविधा के। और तूफान के दौरान बाहर निकलना तो जान जोखिम में डालने जैसा है। फिर भी कीपर को बत्ती चेक करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब कीपर बाहर गया तो एक बड़ी लहर आई और उसे बहा कर ले गई और फिर कभी नहीं मिला। आज के डिजिटल युग में लाइट हाउस की जरूरत कुछ कम हो गई है। जीपीएस, राडार और दूसरी आधुनिक तकनीक ने जहाजों को नेविगेट करना बहुत आसान बना दिया है। लेकिन फिर भी कई पुराने लाइट हाउस आज भी काम कर रहे हैं। अब अधिकतर लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो गए हैं, यानी उन्हें चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। बत्ती अपने आप जलती बुझती है। सेंसर होते हैं जो जांच करते रहते हैं कि सब सही है या नहीं। लेकिन कुछ लाइट हाउस ऐसे भी हैं जहां आज भी इंसान रहता है और उनकी देखभाल करता है। ये अक्सर दूर दराज के इलाकों में होते हैं जहां ऑटोमेशन संभव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब नौकरी इतनी अच्छी है, न बॉस, न टेंशन, ढेर सारा पैसा, तो कोई क्यों नहीं लेता? अकेलापन। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे बातचीत चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। लाइट हाउस में ये सब नहीं है। हफ्तों महीनों किसी से बात न करना, अपनी आवाज सिर्फ खुद सुनना, ये किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है
कि इंसान को सामाजिक संपर्क उतनी ही जरूरी है जितनी खाना पानी। इसके बिना इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और कई मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। डर हर पल पीछा करता हुआ लाइट हाउस कीपर हर पल डर के साथ जीता है। कभी तूफान आ जाएगा, कभी बत्ती बुझ जाएगी, कभी जहाज को नुकसान हो जाएगा। इस डर के साथ जीना बहुत मुश्किल है। और फिर वो अंधेरी रातें, अंधेरे में समुद्र की गर्जना, लहरों की धमाकेदार आवाजें, हवा का सीटी बजाना, ये किसी भी बहादुर इंसान को भी डरा सकता है। लंबे समय तक अकेले रहने से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अनियमित दिनचर्या, सही खान पान न मिलना, बाहर जाने का अभाव, ये सब बीमारियों को न्योता देता है। कई बार कीपर्स बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें तुरंत मदद नहीं मिल पाती। समुद्र के बीच एम्बुलेंस कहां से आएगी? लाइट हाउस की कहानी एक विरोधाभास की कहानी है। एक ओर ये रोशनी का प्रतीक है जो अंधेरे समुद्र में जहाजों को मार्ग दिखाती है, लेकिन दूसरी ओर ये अकेलेपन, डर और बलिदान की कहानी है। जो लोग लाइट हाउस में रहते थे या रहते हैं वो असली हीरो है। उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह के बिना दूसरों को सुरक्षित रखने का काम किया। उनके बलिदान के कारण ही समुद्री यात्रा सुरक्षित हो पाई। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी बहुत सारी भौतिक सुविधाओं से भी इंसान की खुशी नहीं आती। सबसे जरूरी चीज है इंसानी रिश्ते, प्यार और दोस्ती। इनके बिना चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी आजादी हो, इंसान अधूरा है। शायद यही कारण है कि इतना सारा पैसा देने के बावजूद कोई भी सामान्य इंसान इस नौकरी को नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी को भी अपनी जान और अपनी सोहबत को जोखिम में नहीं डालना है। आज की दुनिया में हम भी कई मायनों में लाइट हाउस कीपर्स की तरह है। हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन रिश्ते कम हो रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड तो है, लेकिन असल जिंदगी में अकेले होते जा रहे हैं। लाइट हाउस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जितना जरूरी तकनीक है, उससे भी ज्यादा जरूरी इंसानी रिश्ते हैं। एक साथ बिताए पल, एक दूसरे की मुस्कान, बातचीत की गर्माहट, यही असली धन है।